चीमा साहब एज ए वॉशिंगटन डीसी बेचारा यहाँ क्या करे, वो तो इस वक्त टोटली इंडिया की झोली में बैठा है वॉशिंगटन डीसी। अब एज ए पाकिस्तानी मैं इसको उसके बारे में एड्रेस करना चाहूंगा कि आप खुद पाकिस्तानी पाकिस्तानी बनना नहीं चाहते। आपने खुद आज तक अपनी आइडेंटिटी और कौमियत के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। मैं गला फाड़ फाड़ के कहता रहा हूं कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके अंदर नेशनलिज्म ही नहीं मौजूद तो दुनिया क्या करेगी? अब एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी ना बनना चाहे तो अमेरिका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा? आपके लीडर, सारी रूलिंग एलीट कहां से आती है, कहां जाती है? आपके रिटायर ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रिटायर होकर कहां जाते हैं? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अब आज मैं 1 मिनट की कंफ्यूजन बताना चाहता हूं। आज आप कहां खड़े? आज एक हमारी द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, हर जलसे में वो कहता है कि मैं हकीकी आजादी अमेरिका की गुलामी से अच्छा है पाकिस्तान बनता ही ना। हर बार वो जेब से लेटर निकालता है। अब मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि आप कहां खड़े। उसका एक चीफ मिनिस्टर सुबह सराद का मिलता है, उसको अलग कमरे में ले जाके उसको अमेरिकन एम्बेसडर से बात कराता है, 36 गाड़ियां लेता है, तोरखम लेके जाता है जहां रोड बनाई है। उसके बाद फिर क्या होता है? आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब का उससे मिलता है, उसको क्लैरिफिकेशन पेश करता है, आपके मैसेज पहुंचाता है। फिर आप $25,000 पर महीने की लाबी फर्म अमेरिका में हायर करते हैं। लेकिन हर जलसे में कौन को कहते हैं, बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा, अमेरिका के गुलाम नहीं हम बनेंगे। तो इसमें अगर आप मुझे यह बताएं कि जब आपकी लीडरशिप, आपकी रूलिंग लीड ही आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो ही कंफ्यूज्ड आपको कर रही है, जलीलो ख्वार करने का प्लान है, आप मनी हंगरी हैं, आप पावर हंगरी हैं, आप कुर्सी हंगरी हैं, और उसके लिए आप चाहे कहते मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो जब ये सोच होगी, अगर 1 मिनट के लिए सोचा जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज या नेशनलिज्म के हवाले से सोचा जाए, तो इन लोगों को अपोजिशन में बैठ के इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इनको 9 सीटों से इलेक्शन लड़ना यह मुहिब वतनी है। इस्लाम आपको कह रहा है कि एक गरीब कौम का 8-8 करोड़ पर सीट का इलेक्शन जो है वो जाया किया जाए। ये अवाम कह रहे हैं, और मैं उस पर छोड़ें इस बात को, वो भी कहते 13 अगस्त को बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, करोड़ों लगेंगे फाइनेंसर। ये तो सारे फाइनेंसर दे रहे हैं ना, कौन सा किसी की जेब से लग रहा है? करोड़ों रुपए लगेंगे। किसी ने आज तक कहा चलो बलूचिस्तान चले, वहां दुनिया धूप में बैठी है, बगैर पानी के, बगैर खाने के? किसी ने कहा? इस्लाम ये कह रहा है आपको, आपकी कौमियत आपको ये सिखाती है। मैं कहता हूं आज अगर मैं पाकिस्तान में होता, मैं जाके वहां टेंट में बैठ जाता, जलसे ही बलूचिस्तान में करता मैं जाके, मेरा कद कट और बड़ा हो जाना था। लेकिन सोच है, सोच की बात। लाहौर में करेंगे, हेलीकॉप्टरों में आएंगे। मैं हैरान था कि मैंने आपको कहा था कि परवेज लाई साहब, एक तो उनका मैं तो कंफ्यूज था कि उनका इंटरव्यू सदर ने लिया, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का हेड नजर आता है। उनका होना चाहिए पंजाब के गवर्नर कुछ है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद जाना पसंद नहीं किया, बाई रोड जहाज पे गए, वो भी मलिक रियाज के। इन लोगों के होते हुए आप सोच सकते हैं पाकिस्तानियत, कौमियत कहीं पहुंचेगी? और इनके जाती तौर पे पूछ मैं बताऊं आपको, लोकल बैंकों में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते ये लोग। इनके तो अकाउंट भी सारे फॉरेन बैंकों में होते हैं। इन्वेस्टमेंटें करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग अगर इसी तरह चलता रहा है सिस्टम ये, तो 75 सालों में आप अगर सिख मैन बने हैं तो आगे हैंडीकैप मैन बनेंगे आप। अगर आप अभी चल फिर रहे हैं, आगे व्हील चेयर पे हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बचे हैं आप डिफॉल्ट होते होते, बड़ी मुश्किल से बचे हैं आप। डॉलर ने आपके तारे घुमा दिए थे जब 300 का इसकी बात होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसमें बात यह ना, असदर हकीकत मैंने आपको बताया, मैंने बड़ी हिस्ट्री बड़ी डिटेल से पढ़ी, और खासकर मैं देखता हूं कि इस वक्त वेस्ट आपके बारे में क्या सोचता है। आप कहते हैं 80,000 जाने हमने शहादतें दी, दुनिया वैसे कहती है आपने पैसे लिए हैं। तो आगे चाइना के साथ भी रिलेशनशिप आपके पैसा बेस है, आपके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, आप में कौमियत नहीं है। कौमियत मैं बताता हूं इस तरह है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर को बिल्कुल बेवकूफ बना दिया भारत ने, वाहिद सुपर पावर को। वी आर द ओनली वन कैन सर्व योर इंटरेस्ट इन दिस रीजन बेटर। और साथ उसको ब्लैकमेल किस तरह करते हैं, S-400 भी ले आते हैं, तेल भी ले आते हैं, ताइवान में भी सपोर्ट नहीं करते, यूक्रेन में भी सपोर्ट नहीं करते। इसको कहा जाता है नेशनलिज्म, इसको कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी, इसको कहा जाता है मुस्तकबिल। उनके प्राइम मिनिस्टर अंदर छुप छुप के अमेरिकन एम्बेसडर से काले काले उनको नहीं करते छुप के, वो बाहर बैठ के बातें करते, क्योंकि उन्होंने जलसों में जाके लोगों को अमर बिल मारूफ और गलत लेटर नहीं निकाल के दिखाने होते। तो ये चीमा साहब, ये इसके लिए जब तक मैं खुद जिस तरह मैंने कई दफा कहा कि आई एम विक्टिम ऑफ दैट, मैं भी इसी ख्वाब का, तब्दीली के ख्वाब का विक्टिम हूं। ख्वाब हम देखते हैं, अफसोस की बात यह है कि हमारे ख्वाबों को ताबीर देने वाला इंसान मेरे ख्याल में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, सामने नहीं आया। कोई मर्द मोमन जो आया आज तक जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें लीड करूंगा, आओ मैं पाकिस्तान, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, आज तक कोई नहीं। मैंने ये शायद आपको कहा था, ये इस वक्त फंडामेंटल हो चुका है, बेसिक हो चुका है कि आपके आने वाले जो लोग, आप जिनके हाथ, आप तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक आपके पाकिस्तानी को ऐसा ना मिले, या ऐसे लोग ना आए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिनके नाम ECL में हो, और वो अपने बच्चों की सिटीजनशिप सामने रखकर आए कि हमारा कोई इंटरेस्ट लंदन में या टोरंटो में या अमेरिका में नहीं है।
तो वो आप जब पाकिस्तानी पाकिस्तानी बनना पसंद नहीं करते, लोग आपको दुनिया किस तरह जबरदस्ती आपको पाकिस्तानी बनाए। ये तो आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कड़वा घूंट तो आपको ही पीना पड़ेगा कि अपना लीडर कोई लोकल ढूंढे आप। अभी तक तो आप सारे फॉरेन रूलर आपको रूल कर रहे हैं, लंदन से बैठ के आप ऑपरेट हो रहे हैं पिछले मेरा मकसद 75 सालों में से आपके मेरा 50 साल। सिकंदर मिर्जा कहां गए थे? अब देखें आपके आधे आपके रूलिंग एलीट की तो कब्रें भी नहीं है पाकिस्तान में। तो आप फिर कहते हैं कि हमारा डायरेक्शन, हमारी 75 साल की हिस्ट्री अगर मुझसे पूछें, मैं अपने आप को एक जख्मी पाकिस्तानी समझता हूं। उसकी वजह यह है, आप कोई भी ढंग की 75 साल की हिस्ट्री की किताब उठा के देख लें तो शर्मिंदगी के अलावा क्या है उसमें? मुझे ये बताएं, कोई नेशनलिज्म आज तक किसी ने दिखाया कि देखे मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं जीऊंगा और मैं मरूंगा भी पाकिस्तान के साथ? नहीं है। और हमारे जैसे लोग जो है, हम ब्रेन ड्रेन का हिस्सा हैं, बाहर निकले, मजदूरियां हाजिर होकर निकले इस सिस्टम की वजह से। वी वर रिजेक्टेड बाय द पाकिस्तानी सिस्टम। डिग्रियां लेके हमें फॉरन कनाडा ले जाता है, हमें फॉरन ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। और दूसरे जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, तो वैसे ही तो प्रॉपर्टियां लेके सिटीजनशिप ले लेते हैं। उनको तो डीलें बनती होती हैं, उनकी डीलों के जरिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये ट्रेजेडी है। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जितनी हम ये एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जो हमने 75 साल आपने एक प्रॉपर डिफरेंट जो थे इराज को डिस्कस किया। डॉक्टर साहब, इन सारी चीज़ों के बाद तो नेशनल कॉन्फिडेंस जो है, वो मुल्क लूज़ कर जाते हैं। और जब अभी आपने डॉलर की बात की, सिक्योरिटी की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की, दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के लेंस से देखती है। तो एक नेशनल कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर चुके हैं। लीडरशिप को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इमरान खान हमें कहते हैं रियासत मदीना बनाऊँगा। लाहौर में वो आज जलसे में गए हैं, कुछ 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था। रियासत मदीना में और आपके पास ऑफ़िस भी कोई नहीं है और सारा स्टेट प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है। तो मतलब इस तरह का माइंडसेट है। जब स्टेट कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए, तो फिर यहाँ से आगे हम किधर जाएँगे? क्या वे फॉरवर्ड है? कैसे चीज़ों को आप हम ठीक कर सकते हैं तार साहब? आप मतलब फाइनल क्या हमें वे आउट देते हैं? आप मायूस है लोग आपके। मैं बता रहा हूं। ये बिल्कुल आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिन रियासत मदीना में, इनकी कैबिनेट 100 बंदों की थी। इन्होंने जितने नॉन इलेक्टेड थे, आपके इनके मशीरों की लिस्ट देखे, रियासत मदीना में ये होती है हालत। रियासत मदीना 12 बजे हेलीकॉप्टर से आती है, 5 बजे वापस चली जाती है। आप जावेद चौधरी का आर्टिकल देखें, एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें करती रही कि आप एमएनए एमपीए से नहीं मिल रहे, खुदारा 1 घंटा जल्दी आ जाया करें। उन्होंने 1 मिनट नहीं अपना इंक्रीज किया। ये सिर्फ रियासत मदीना आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ ये तो किताबें लिखी जाएंगी इस पे। मैं खुद सोच रहा हूं किताब लिखूं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, इन लोगों को बेनकाब करूं जिनके जो हालात इनके क्या है। लेकिन ये है कि जिस तरह लाहौर में सिर्फ एक रीजन थी लाहौर में जलसा करने की, वहां पे इनकी हुकूमत है और सिर्फ इनके पास एक ही चॉइस था कि वहां पे इनकी गवर्नमेंट जो है वो पैसा पानी की तरह वहां बहाएगी, वहां पे चीजों को अब्यूज किया जाएगा। सिर्फ ओनली रीजन ये लाहौर गए, और कोई रीजन ही नहीं थी। लेकिन देखे ना, आप क्या ख्याल है, नेशनल इंटरेस्ट में था? नेशनल इंटरेस्ट में था कि लाहौर जाके इतना बड़ा जलसा किया जाए। ये कितना खूबसूरत इंसान लगता, कहता कि जितना जलसे पे खर्चा आना है, मैं बलूचिस्तान के सलाब जदगान, सिंध के सलाब जदगान को देता हूं पैसा। ये सिर्फ ये कह देता चलो ये सारे मिलकर बलूचिस्तान में जलसा करते हैं, फ्लड वाली जगह पे सारे वहां पहुंचो, लोगों को वहां खाने खिलाते हैं जाके। 1 मिनट के लिए सोचे उसका पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकली या दूसरी चीजें, उसका कितना कितना बड़ा एक्सपोजर होना था। लेकिन कोई सोच ही जब गुलामाना हो, सोच ही तबाही की हो, सोच ही गरीब आदमी को खराब करने की हो। मैं यही तो मेरे जैसे बंदे की ट्रेजेडी है। मैं इसका मेरा क्या मैं कह सकता हूं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक गरीब से गरीब तरीन। कभी सोचा है आपने महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के क्या हालात है, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है? मैं इस वक्त बता रहा हूं कि 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना लग्जरी है पाकिस्तान में, महंगाई की वजह से। इस वक्त जिन लोगों की लाख लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, बेचारे पेट्रोल डलवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं बचती। लेकिन ये हमारे जो वॉइस राइज हैं, इनको कौन पूछे इनसे? और जिनमें ना नेशनलिज्म है, ना इस्लाम है, ना दुख है, ना कोई दर्द है, और पावर हंग्री इतने हैं जिसकी हद कोई नहीं। मैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे ये बताएं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है ना, पावर में आए और लोटपाट। फिर मेरा मैं फिर दोबारा, अब देखें कभी इस तरह भी हो सकता है, क्या अल्फाज इन्होंने आर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं किए। आप जानवर हो, न्यूट्रल हो नहीं सकते, जानवर होता है न्यूट्रल। आप मीर जाफर हो, मीर जाफर इतनी दफा इस बंदे ने कहा है, और जब ये मैं सुनता था मुझे दुख होता था कि खुद ये टीपू सुल्तान बन गया बंदा, मीर जाफर। यार खुद आदा ना लो यार। और एक इतनी वायद अदारा आज भी इस्लाम में मार खा रहा है, हेलीकॉप्टर पे अपनी शहादतें दे रहे हैं, पूछते ही नहीं किसी से। और उनको कहना कि ये मीर जाफर है, नो, सख्त ज्यादती कौम के साथ ज्यादती हो रही। और फिर उसकी वजह ना फिर पूछते हैं जी शहबाज गिल क्यों? शहबाज गिल का तो कसूर ही बेचारे का कोई नहीं। जिस बंदे के साथ सारा दिन बैठ के मीर जाफर मीर सादिक सुनेगा, वो सारी कौम उसने उस साइड पर लगा दी। बच्चा बच्चा अब उनको मीर जाफर मीर सादिक कहता है। किसी ने आज तक पाकिस्तान आर्मी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाना था जो इन्होंने 5th जनरेशन वार के जरिए पहुंचा दिया। सख्त ज्यादती स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, सख्त ज्यादती। वो इंडिया वाले कहते हैं इतना तो हम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे फौज को जितना इमरान खान ने पहुंचा दिया।
दुख होता है। मैं कहता हूं जो कुछ मर्जी कर लें आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग बात है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कपड़े फाड़ना मुझे इट्स नॉट एक्सेप्टेड। इनको ये नहीं अंदाजा कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान के लिए यही धर्म ही भस्मासुर बन गया है। जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के संविधान सभा में दिए गए अपने पहले भाषण में कहा था कि देश में जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा। पाकिस्तान के कायदे आज़म कहे जाने वाले जिन्ना का ये सपना आज मिट्टी में मिल चुका है। पाकिस्तान हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया समुदाय के मुस्लिम के लिए नरक बन चुका है। हालत ये है कि पाकिस्तान में सेना का राज चल रहा है और लोकतंत्र का गला अक्सर घोटा जाता रहा है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है और उसे कर्ज के लिए भीख मांगना पड़ा है, और यही वजह है कि जिन्ना के इन पाकिस्तान को एशिया का सिक मैन कहा जाने लगा है। पाकिस्तान के जन्म के बाद ही साल 1950 में ही जिन्ना का सपना टूटना शुरू हो गया। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए। करीब 3 महीने तक चली इस हिंसा में हालात इतने खराब हो गए कि बड़ी तादाद में हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत भागना पड़ा। आज़ादी के 75 साल बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 75 साल बाद भी अक्सर हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाकर शादी कर ली जाती है। और यही नहीं, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़ फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के हिंदू इस्लामाबाद में अपनी ज़मीन पर मंदिर बनाना चाह रहे थे, लेकिन कट्टरपंथी उन्हें बनाने नहीं दे रहे। सिक मैन बन चुका है पाकिस्तान। जो सपना जिन्ना ने देखा था वो आज आतंकियों की फैक्ट्री बन चुका है। लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे संगठन पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। आज भी अगर आप देखें दोस्तों तो टीएलपी और टीटीपी जैसे कट्टरपंथी संगठन लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। टीटीपी तो पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वो डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।